फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड पीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके आंसर की हमने तैयार की है, तो बहुत अच्छे आंसर की तैयार की है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुआना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मेरे पास जो है वो सेट ए है। ठीक है, अगर आपके पास ए सेट है तो यही क्वेश्चन का सीरीज होगी, मतलब क्रम होगा वो यही होगा। अगर कोई और है तो आप फिर क्वेश्चन को टैली कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडीज पर्वत श्रृंखला। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका आपका ए आंसर सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, बेंगुएला। बाकी आप अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही अब आगे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब काफ़ी पूछे, 80% तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन, अगर आपने यूके पीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम, आप यूपी का कोई भी एग्जाम, यूपी पीएससी का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यू गिनी है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका जो बी ऑप्शन है, बोरा, ये साइबेरिया, ये सही सुलेमित नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन्थ, कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी आप सब जानते हैं, अमेजन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड है, सॉरी एट्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, नाइन्थ का आपका हो जाएगा मालवा। ठीक है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित नहीं है? तो मालवा। नेक्स्ट है आपका, विश्व में कौन से देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? सब जानते हैं, क्यूबा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, रावी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये जो आपका कहा था, ये कोपेन ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परत सम मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, आयन मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका कोडरमा है ये आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग 15 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग होता है कि बोलते हैं किसको? जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध आप जानते होंगे, बेतवा नदी पर ललितपुर में है। नेक्स्ट है आपका HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस कौम में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो जो आपकी जो HVJ प्राकृतिक नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो आपकी गुना से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा टिक्की बनाया है, केरल अगर ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा आपका होगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो इसका आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तिलंचोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेन ने भारत में विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो कोपेन ने जो वर्ड शब्द प्रयोग किया था वो था CWG। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 6। ये उत्तराखंड का पेपर है इसलिए उत्तराखंड से पूछा गया, और ये पता भी होगा आपका 6, इसमें से 3 चाइना से के साथ और 3 नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य में किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में उत्तराखंड के 2 जनपद जिनमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, वो उसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? ठीक है, तो 23 इसका आपका आ जाएगा डी, टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो ये आपका रुड़की सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित है, सॉरी संबंधित। ठीक है, सम्मिलित नहीं, संबंधित। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो जो 25 है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। खैर जो है आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? अच्छा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। आप सबको आई होप किसी ने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? तो 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपकी जो लोक लेखा समिति है उसके लिए 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये आपके लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये आपके थे 31 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम, तो आपके जो प्रथम उपराज्यपाल थे वो थे आपके मनोज सिन्हा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 3 सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? ठीक है, CDS, तो ये आपको पता होगा भारत के रक्षा मंत्री के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये आपका एक कानूनी अधिकार होता है। तो 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता करता है आपका भारत का गृह मंत्री, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिलेबस सूची मतलब आपको दी गई है फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आपको सम्मिलित करना है। इसमें एक राज्यों के नाम है और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में आपकी कितनी है? 6। उसके बाद आपका उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में आपकी 3। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपकी है 5 और पंजाब में है आपकी 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो सार्क शिखर सम्मेलन है वो आपका 1986 में आयोजित किया गया था, 1986। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 102वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, राज्य विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य विधान परिषद है इनका 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाते समय जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 21 अप्रैल, डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 2005 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1981 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? ठीक है, तो जो महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी वो आपकी थी 1917 में, यानी 77 में, सॉरी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो वो आपके भारत के महान्यायवादी को है, कैग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल नाम जो परिवर्तन हुआ अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2006 में। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो ये सबको पता होगा, 9 नवंबर 2000 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से उत्तराखंड का हुआ है कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है आपका, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो 50 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 5। ठीक है, 5 लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशी विनिमय लेन देन पर। नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि उत्पादों
के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आपका सी ऑप्शन, ये वैधानिक निकाय नहीं होता है, तो इसका इसलिए ये सही नहीं है, सी ऑप्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो 11वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या शामिल नहीं था इसमें से? तो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना ये शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में इसमें से कौन सा चीज़ सही है, कथन सही है? तो 56 का आपका हो जाएगा सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्ज देता है। अगर आप उसके सदस्य नहीं हैं तो आपका उस देश को कर्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरों की तुलना में, अच्छा क्वेश्चन है। एक मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है दूसरे की तुलना में, तो इसमें क्या मुद्रा का कमज़ोर होना होगा या मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा या अवमूल्यन होगा? तो मुद्रा की मूल्य वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 58 का? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपका 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों बी और सी दोनों स्टेटमेंट सही है। FDI का अंतर प्रभाव बढ़ गया, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को किए जाते हैं आवंटित स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसमें गेहूं, चावल और दालें सबके उत्पादन के लिए, ये डी ऑप्शन आपका सही है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 6वीं योजना थी, उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, NNP = GNP माइनस घिसावट व्यय और NNP = GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट आय, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 64 का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके के, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है, अगर आपका प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि क्या होगी? तो इसका आपका जो आंसर है सी ऑप्शन सही होगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। नेक्स्ट है, UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट HDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा, HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI रैंक क्या है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 131। निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो 2020 में किया गया था, 70 का आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सरकारी प्रतिभूतियाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण मीगा किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST है आपका के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? तो इसमें से आपका मूल्य संवर्धित कर यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो HAL आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, 74 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड में जो आपका वैट है वो 2005 में स्टार्ट किया गया था, डी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो इसका तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है, तो ये आप अभी रहने दो। ठीक है, तो इसका आंसर बाद में देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निजी बैंक। आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल है, ग्रेगर मेडल, जॉन ग्रेगर मेडल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामसर स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का जो नोबेल प्राइज मिला था वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला था संयुक्त रूप से। सी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका महाकाय पांडा, ठीक है, जाइंट पांडा बोलते हैं, तो वो इसका सिंबल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये तो सबको पता होगा, भारत रत्न है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका झूम क्या है? ठीक है, झूम आपके क्या है? कृषि की एक पद्धति होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 86, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनमें प्रतिरोध कम होता है, इनकी रेजिस्टेंस कम होता है, वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, यानी कि चालक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो वो निर्वात में होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। स्कर्वी रोग के किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन सी। सी ऑप्शन सही है। पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो सेल्यूलोज आपका शर्करा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो इसका भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो ये छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो इकोटोन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई एक इनपुट हाई 1 है, आउटपुट भी हाई है, तो वो गेट कौन सा होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा और गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा? सी। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा, और गेट लगा है तो ए यहाँ पे अगर इंटू 1 1 होगा तो 1 का आउटपुट यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा है बाहर, तो ये 0 हो जाएगा, और बी प्लस 1 1 ही होगा तो 0। अगर एक भी 1 हो गया और गेट में तो आउटपुट 1 आता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन 1 है। ठीक है, बी में 1 है, तो बी ऑप्शन आपका सही हुआ है। OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेस का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी होती है आपकी रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम होती है, बाकी जहाँ हार्ड डिस्क की कॉम्पैक्ट डिस्क पैनल ये सब आप लगा लेते हो, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य आपका डिकोड, प्रोग्राम, अनुदेश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जो जनक हैं वो है कल्याण सिंह रावत, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है, कल्याण सिंह रावत, सी ऑप्शन। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्तेश्वर में स्थापित किया है। नेक्स्ट 101, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमालयी कस्तूरी मृग को। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुरांश जो है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष
प्रदान किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता जी को। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है मिताली, यहाँ पे गलत प्रिंट है, मैथाली एक्सप्रेस है, ठीक है। तो कि एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट है आपका 108 क्वेश्चन, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ठीक है। जो वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट है ये किसकी जीवनी है? तो ये पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। 108 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो ये थी राइटिंग विद फायर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरुआत की? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुजरात ने, सी ऑप्शन आपका इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर करने के लिए पूर्वांचल सीमांत रेलवेओं द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का क्या नाम है? इनका प्लान बी है, यानी कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन होगा रेलवे ट्रैक के आसपास, जिससे कि हाथी वगैरह आ ना पाए, जिससे कि वो एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। हाथी रेलवे ट्रैक से दूर रहे। नेक्स्ट है आपका विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? अच्छा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में आप पूछा जा सकता है और भी एग्जाम में, तो इसे याद रखना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। 112 का ये इसका प्लान बी ये सही है, ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी फॉर इट, ये बी ऑप्शन गलत है आपका। इसका होगा नोदिरबेक अबुसतारोव, ठीक है। विश्व रैपिड शतरंज इन्होंने जीती है, ठीक है, नोदिरबेक अब्दुसतोरोव। नेक्स्ट आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसे प्रतिवर्ष लोक सेवा श्रेणी में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो वो आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है, बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बजरंग पुनिया, ठीक है, ठीक है, ये सही सुनिश्चित नहीं है, इन्हें कांस्य पदक मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक आपका है भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये मेरठ में की जा रही है, 116 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो नागालैंड है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 118, निम्न में से भारत किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो ये रानी कमलापति स्टेशन है भोपाल का, इसको बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना बाकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी कंपनी दी है उसके सीईओ कौन है, ये आपको मैच करना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। गूगल के सुंदर पिचाई हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, और ट्विटर के हैं आपके पराग अग्रवाल, और एडोबे के हैं आपके शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया था? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो गंगा सागर मेला है आपका वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपका द पावर ऑफ द डॉग ने जीता, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है नृत्य और राज्य, तो इसका आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, हम चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? ये आपको पता होगा, इंद्र देवता को, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन परिषद का जो आपका आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी से जो संबंधित है वो आपका है
काकतीय, ठीक है, राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। जो लीलावती का लेखक है भास्कर द्वितीय, वो क्या था आपका, वो आपका था एक गणितज्ञ, ठीक। नेक्स्ट है आपका, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, वो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, शायद आई थिंक थोड़ा सा डाउट है, वैसे मुझे 90% यही लगे, आर्य मंजू श्रीमल कलवम, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, तो सी ऑप्शन सही है 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदैया था 131 का आपका ए ऑप्शन सही है, एक सिक्का था। नेक्स्ट है 132, उदयन चीरल किस वंश से संबंधित था, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, चेर वंश। निम्न से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में पड़यम था, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, आपातकालीन कर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो इसका जो आपका आंसर है बी गोविंद तृतीय। 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, मलिक कफूर को। कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, अली मर्दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो इसका जो आपका आंसर है ये यक्षगान, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की, 139 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महावत खान। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन साइमन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो इसका आई थिंक मुझे भारत छोड़ो आंदोलन है, ये भी आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी, इसका आपका ए ऑप्शन सही है, फारसी। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अन्ना शक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, तो इसका आपका आंसर है ए कौसानी। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है, मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो इसका आपका सुदर्शन शाह, ए ऑप्शन सही है। कालू मेहरा संबंधित है, इसका आपका बी ऑप्शन सही है, 1857 के विद्रोह से। मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, ये इसका मुझे आंसर सही से पता नहीं है, तो ये भी आप बाद में बताती हूँ मैं, और जब पता चलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सिको। ये हमने आपके साथ फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, और अगर आप लोग किसी और एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आप वो भी बताएं कि किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, तो ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।